नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से नाला ढांको अभियान के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति एवं समाज सेवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पेश है वीडियो रिपोर्ट। समस्या तो सभी के लिए है। अगर हम अपनी समिति से ये प्रयास करते हैं और अपने घरों से भी हम ये कोशिश करें कि जो नालियां हैं उसमें पॉलीथिन ना डालें, घर का कचरा ना डालें, नाली पानी के लिए है, पानी बहने के लिए, तो प्रयास ये करें कि हम भी अपना भी सहयोग हमारा भी होना चाहिए। केवल हम मांगे नहीं, हमें जो करना चाहिए वो कर्तव्य भी हम पहले पूर्ण करें और उसके बाद हम ये अपेक्षा रखें कि शायद कभी इस बजट की भी डिमांड होगी, क्योंकि बिना बजट के तो कोई काम नहीं होता। तो अगली बार नगर निगम से जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो लोग इसका ही बजट मांग करें कि नाले ढकने के लिए जो 31 किलोमीटर का एरिया है, 38 किलोमीटर का एरिया है, और मैं भाई आरोप कुमार शर्मा एडवोकेट जी से अनुरोध करूंगा का है कि अपने बड़े बुजुर्गों का, हमारे आयु व्यक्ति का सम्मान बहुत जरूरी होता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़े भाई संयोजक आज के इस कार्यक्रम में शामिल सभी उपस्थित गणमान्य बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा लगभग 4-5 महीने से फिरोजाबाद में नाले ढांको अभियान चल रहा है और एक अच्छी बात यह है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें सहयोग मिल रहा है। नाले ढांको अभियान के साथ में एक ऐसा रोड मैप है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शहर को एक अव्वल दर्जे का शहर बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत सारे लोगों का पूरे शहर में आज यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं उसमें समाज में अच्छा काम करने और अपना योगदान देने वाले, उसके साथ में जो नालों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके उस एरिए की जो हम लोगों ने कमेटी बनाई थी उसके केवल प्रभारियों को यहाँ पर हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आप लोग आके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एक रोड मैप है उसको समझ सकें और कैसे ये शहर सुंदर और बढ़िया बन सकता है उस पर बात की जा सके। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतने सारे प्रबुद्ध जनों के सामने उनके आशीर्वाद के साथ में इन चीज़ों को मैं यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और हो सकता है कि उन बातों में या साधारण तौर पर हम कहें कि हमारे सपनों का शहर कैसे फिरोजाबाद बन सकता है उस पर बात की जा सके। और एक अहम बात और भी है जिसका इस मंच के माध्यम से आप सबके सामने खुलासा भी होगा और आप सबको निर्णय करना है कि आगे इस विषय पर हम लोगों को कहाँ तक जाना है। अभी भैया ने बात की, हमारे अमित भाई ने बताया कि नगर निगम की जो सेवाएं हैं वो बड़ी व्यापक हैं और शासन व्यवस्था में सबसे पहली कड़ी अगर कोई आती है जो सामान्य जीवन को प्रभावित भी करती है और उसको सुविधाजनक बनाती है तो वो नगर निकाय है। तभी आप जानते हैं पहली शासन व्यवस्था से जब शहर का वासी अवगत होता है तो वो सबसे छोटी और सबसे प्रभावशाली जो इकाई है वो नगर निकाय है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसकी सेवाएं बहुत व्यापक हैं। पिछले दिनों लगातार नाले ढांको अभियान के साथ में इस बात को रखने का प्रयास किया कि
नगर बहुत सारे लोगों को बीच में जब मेरी बात होती थी तो लोग कहते थे कि नगर निगम का काम केवल सफाई का और नाले नालियों का और सड़क बनाने का यहाँ तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नगर निगम पहली ऐसी इकाई है जो आपके स्वास्थ्य की चिंता करती है। और पुराने समय का मैंने उदाहरण भी दिया था कि यहाँ संपतराम एक हॉस्पिटल फिरोजाबाद के अंदर हुआ करता था। तमाम शहरों में ऐसे स्कूल हैं जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी शिक्षा का काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, नगर निगमों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे गुरु श्रीमान सनातन गांधी एससी शर्मा जी ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम जैसे तमाम भाइयों की बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज मंच पर है हमारे यूएस पांडे जी, वास्तव में प्रखर वक्ता हैं, साहित्य के धनी हैं, बहुत योग्यतम व्यक्तित्व के हमारे यूएस पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। नीता पांडे मैडम निश्चित रूप से इनके अंदर ही बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन ये समाज अच्छे लोगों को करने नहीं देता है। कुंठित दिमाग होता है तो हम तमाम समाज से भी यहाँ कुंठित दिमाग से भी बैठे हुए हैं, जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल का राठौर साहब, इनका चिंतन बहुत ही बृहद स्तर का है, बहुत चिंतनशील व्यक्ति है, सरल तरीके से वो चीजें निकाल के देते हैं जिनके सानिध्य में हमारे श्री सत्येंद्र जैन और शौर्य भैया काम करते हैं। ये हिट जो भी है डायरेक्शन ऊपर में मिलता है, क्रियान्वित करने के लिए सौदे जी हम जैसे तमाम समाज सेवियों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत शानदार और जानदार मंच है। चिंतन ये है कि हमारा फिरोजाबाद का विकास तीव्र प्रगति से कैसे हो, प्रामाणिकता के साथ कैसे हो, ऐसा चिंतन है। कभी सौंदर्य भैया का इसी तरह का चिंतन है। कल्पना मैडम वास्तव में कल्पना को साकार करने के लिए लगी रहती है कि इस फिरोजाबाद का सपना स्मार्ट सिटी का कैसे साकार हो। अनेक संगठनों में अपने भूमिका निभाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं। हमें जब जी इनके अंदर भी क्रांति है। मैं बहुत सारे भाइयों का नाम देता रहूंगा तो वक्तव्य का आलम खत्म। यहाँ पर जितने भी भाई बैठे हैं, बहने बैठी हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर अग्नि है और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमारे शौर्य भैया है। तो ऐसी अग्नि नहीं है कि समाज का यानी पतन करे, उत्थान की अग्नि है इनके अंदर में। वो सोच है, एक आपने देखा होगा जितने पूर्व वक्ताओं ने कहा, उन्होंने दोनों चीजें रखी हैं, उन पर एक कलेक्शन होना चाहिए। सदन भैया से कहेंगे जो भी वक्तव्य देते हैं उनकी विचार जानकारी कलेक्शन करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। हमारे ऊपर माननीय सम्माननीय सांसद निरल साहब जी हमारे समाज के पथ प्रदर्शक इस फिरोजाबाद नगरी की कहना चाहिए बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। हमारे आदरणीय सनातन गांधी जी हमारे सोशल फील्ड में कहना चाहिए फिलोसफर का काम करने वाले डॉक्टर यूएस पांडे साहब मातृ शक्ति के रूप में विराजमान नीता पांडे जी, और इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से टाई अप करना, पूरी तरह से कहना चाहिए सभी लोगों को देने वाले हमारे सत्येंद्र शौर्य जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हमारे सामने बड़े बड़े सम्मानित समाज सेवी बैठे हुए हैं। आचार्य जी तो बहुत पहले से ही, जब से हमने देखा है तब से सेवा में ही रहते हैं, और जैन साहब तो बहुत पुराने ही समाज सेवी रहे हैं। हमारे बीएस गुप्ता जी, सोमनाथ गुप्ता जी और हमारे पांडे जी तो हर्ष में ही छाए रहते हैं समाज सेवा के लिए समर्पित होकर के। तो मैं सभी को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। सम्मानित बंधुओं कि हमारी जो विचारधारा है वह जीवित रहना चाहिए। एक समय आने, हर व्यक्ति का एक समय होता है। हम इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है, सभी को जाना है।
हमारे बड़े बड़े अच्छे साथी चले गए। कोरोना पीरियड में हम जानते हैं हमने कितना दर्द झेला है, कितने अपनों को बिछोड़न हुआ है। तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारी विचारधारा जीवित रहना चाहिए। इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस में नौजवान शक्ति बैठी हुई है, इससे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा तो भरोसा नहीं है, लेकिन हम अपना भरोसा आपके ऊपर छोड़ के जाएंगे। हमारी जो चिंतन शैली है, हमारी विचारधारा है, वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। सम्मानित बंधुओं, अगर हमारी विचारधारा जीवित बनी रहेगी तो हमारे ये संकल्प जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, पांडे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, और हमारे जो अभी बताकर बोल रहे थे, सोनी जी ने तो पूरा ऑपरेशन ही कर दिया, हर बिंदु पर डिटेल्स दे दिया। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि एकदम सारा ब्रह्मांड मत करो, बिंदुवार कोई भी कार्यक्रम करना है तो अपने बिंदुवार करिए। हमारा टारगेट नाला ढाको अभियान है, तो टारगेट पर हम अपने पर अडिग रहे, नाला ढाको अभियान पर अडिग रहे। जब हम एक टारगेट को अचीव कर लेंगे तो आने वाला टारगेट भी आसानी से हमको अचीव हो। यहाँ का जो रहने का रहन सहन है, उसका क्रियाकलाप, जो बस्तियां इंटीरियर बनी हुई है, इनमें आज भी नाले भरे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, बदबू उठ रही है। सोनी जी का ये जो नाला ढाको अभियान है 6 महीने से चल रहा है। हमने नगर निगम के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी जी को भी दिया, नगर विधायक जी को भी दिया, सबको ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं किया गया। इस पर गंभीरता से हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, और 11 तारीख जो डिसाइड हुई है मूवमेंट करने की, मैं आप सब लोगों से करवती अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक भारी से भारी संख्या में इस पर प्रतिभाग करके, सहयोग करके, उपस्थिति दर्ज करके और इस आंदोलन को सफल बनाने का आप प्रयास करेंगे। मैं समाप्त करूंगा। कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति उसको देखेगा और साथ में शामिल हो, इससे इनको लोगों को पता भी लगेगा कि हम किसके लिए यहाँ धरना दे रहे हैं बैठकर। तो धरने में आप सब लोग जरूर आए, वही मेरा कहना है। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, और सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत देर से आप लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। मुझको लगता है कि यहाँ काम है, एक ढक्कन जो लगा है उस ढक्कन को हटा करके और नाले पे लगा देंगे, और वो ढक्कन क्या है उसको मैं बताना चाहता हूँ। नगर निगम की सोच और भ्रष्टाचार पे जो ढक्कन लगा हुआ है, केवल उसी ढक्कन को खोल करके नाले पे लगा देंगे तो नाला ढको अभियान सफल हो जाएगा। कोई ज्यादा जरूरत नहीं है और कुछ करने की, वहीं से बजट आ जाएगा और वहीं से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस ढक्कन को खोलने के लिए 11 तारीख को वहां जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोई ढक्कन लगा होता है उसको हथौड़े से तोड़ना पड़ता है, अपने से नहीं टूटता है, अपने से नहीं हटता है। इसलिए नगर निगम पे जो ढक्कन भ्रष्टाचार का और उनकी दूषित मानसिकता का है, उसको हथौड़े से तोड़िए और उसके बाद उसको इस नाले पर ले आइए और नाला करिए। ये अभियान होना चाहिए। दूसरी बात, और बस 2-3 बातें करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, आप लोग बहुत बोर हो गए हैं। दूसरी बात, इस नगर निगम का मिशन जो है उसके हम लोग विपरीत दशा में चल रहे हैं। आप समझिएगा, बरसात का सीजन है, नदी के साथ 2 तरह से तैरा जाता है। एक उसके बहा जिधर बह रही हो बहाव में बह जाइए, और एक विपरीत दशा। हम आप जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उल्टा हमको आपको तैरना है। कैसे? इस नगर निगम का मिशन क्या है जानते हैं आप? उखाड़ो अभियान। जो सड़क बनी हुई है उसको उखाड़ दो। आप एक भी सड़क बताइए जो बनी हुई हो। अब बात को भी ध्यान में रखिए,
कि उखाड़ों को उखाड़ना है। जो उखाड़ो अभियान चला रहा है उसको अब उखाड़ने की जरूरत है। अगले चुनाव में उसको उखाड़ दीजिए और वैसे आदमी को लाइए जो कि ढक्कन लगा सके। जो एक यहाँ जो नाले जगह जगह बने, मोहल्ले का जहाँ हो नाला तैयार है, न तैयार हो चाहते ना तो अपने आप तैयार हो जाएगा, सड़क बनाती जाती है। इनसे जो गंदगी पैदा होती है, गंदगी पैदा कैसे हो जाती है कि सफाई करने वाली आई पर एक नाली क्यों मारी, एक नाली क्यों मारी, पूरा कहाँ गया, नाली में आ गया। पहले ये होता था कि झाड़ू देने का ढेर लगता था और उसके साथ जो आदमी चलता था वो सफाई करता था और जो नाली साफ करता था उसके साथ एक मिस्त्री चलता था, मिस्त्री मशक से पानी फेंकता था, जो सफाई हो जाती थी और जो नाली का ढेर लगता था वो उठाने वाला उसको उठा देता था। ये सब व्यवस्थाएं बंद कर दी। अब नाले खुले हुए हैं, अब क्या हुआ उसमें सब जो है जानवर भरा, वो भी नाला की जिम्मेदारी है संभालने की, सरकार का उसका कोई होता नहीं। हमारी गंदगी जो ज्यादा लेके चल रहे हैं वो कहाँ जाए, ड्यूटी पड़ती है, थैला जो कुछ उसी में जाता है। और जो आज नालायक जो एक औलादें हैं, जो औलादें नालायक पैदा करती है, जिनको समझ नहीं पाती है, लोग ड्यूटी में फटक